हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अपने सीटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान कुछ चीज़ें फॉलो की थी जो कि मेरे एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में काफ़ी हेल्पफुल रही, और वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर पाएँ और थोड़ी बहुत मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे टॉपर्स इंटरव्यू सर्च किए थे ताकि मुझे ओवरऑल आइडिया हो जाए, एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले ये चीज़ें करता है ताकि हमें सारी चीज़ें पहले से पता हो, ताकि मैं बीच बीच में अपनी स्टडी रोक के ये क्या है वो क्या है ऐसी चीज़ें पता ना करना पड़े, ताकि हमारा मतलब एक फ़्लो जो चलता रहता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का वो बीच बीच में रुके ना या टूटे नहीं, हम अच्छे से करते रहे सब कुछ। मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी चीज़ों में, इसलिए मैं पहले से सारी चीज़ें तैयारी करके रखती हूँ। ठीक है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका था। और सेकंड थिंग मैंने क्या किया था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया था। आपको हर कोई बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास कुछ स्कूल टाइम की बुक्स पढ़े थे और कुछ बुक्स नहीं थे। उसके लिए मैंने क्या किया था, एक एनसीईआरटी की बुक की ऐप आती है जिसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, और कुछ बुक्स मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने उसमें से भी पढ़ना चालू किया। तो लेकिन एक चीज़ था उस ऐप में, क्या, जो स्कूल की बुक्स मेरे पास पढ़ी हुई थी और जो ऐप में था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, कुछ चीज़ें से ऐप वाले में मिसिंग पार्ट लग रही थी। तो मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें मैंने इंटरनेट से यानी गूगल पे क्या किया, मैंने उसको सर्च करना चालू कर दिया। चैप्टर वाइज आप सर्च करोगे तो एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल हो जाती है, उसे डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर मैंने क्या किया, पढ़ना चालू कर दिया। और इन सब को चाहे ऑनलाइन मैंने पढ़ा चाहे मैंने ऑफलाइन पढ़ा, मैंने एक चीज़ ज़रूर किया फ्रेंड्स, वो था डिटेल नोट्स बनाना। क्योंकि आप एक एक दो दिन पहले अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप पूरा बुक उठा के मतलब 1 मिनट में नहीं पढ़ सकते। मतलब ये नहीं है जो हाँ मैं चाहूँगा 1-2 घंटे में सारा चीज़ रिवाइज कर लूँ इस चैप्टर को, ये वो नहीं हो सकता। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं डिटेल यानी शॉर्ट हो, अच्छे से हो, जो चीज़ें आप याद नहीं रख सकते उसको रखिए, और जो चीज़ याद रख रहे हैं माइंड में, चलो ठीक है, उसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ताकि नोट्स जो होता है आपको जैसे कि रिवीजन करना है, तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो फटाफट उसको पढ़ सकते हो, लेकिन वो सारी चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा। अब दूसरों का तो नहीं पता, मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने नोट्स बनाए थे और मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे। और कुछ चीज़ें जैसे कि बुक्स में ना जैसे राइट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो वो उतना मतलब डीपली नहीं रहता है, तो मैंने उसके लिए क्या किया था, नेट पे मतलब गूगल करके उसको सारा चीज़ मैंने लिख लिया था अलग से कॉपी में, हाँ ये सारी चीज़ें हैं, इस आर्टिकल्स में ये है, ताकि मुझे सारी चीज़ें डीपली पता, अगर क्वेश्चन इधर उधर से भी मतलब डीपली पूछा जाए तो मुझे एक आइडिया रहे जो हाँ ये डीपली आया है, मैंने पढ़ रखा है, मैं सॉल्व कर लूँ। मैं अपना एकदम श्योर होके जाना चाहती थी हर चीज़ के लिए। मेरा था जो मुझे सीटेट क्लियर करना है 2023 में, जब मैंने फॉर्म भरा था, मुझे था जो बस मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, क्योंकि इसके बिना आप कोई एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ सकते हो, चाहे कोई भी हो, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी जाओ, तो एक आपका अगर सीटेट क्लियर रहता है तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे आपका वो होता है, अच्छा लगता है जो आपने हाँ सीटेट क्लियर कर रखा है। इसीलिए मेरा था जो हाँ मुझे इस बार सीटेट क्लियर करना है। तो आप एक नोट्स बनाइए अच्छे से, ताकि आप उसको लास्ट मिनट में पढ़ सके अच्छे से, और बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, बाय।